हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बेटा, आज हम बात करने वाले हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल। किसके बारे में बात करने वाले बेटा? शेप ऑफ ऑर्बिटल। पिछली क्लास में हमने क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था, एन, एल और एम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और साथ ही हमने स्पिन क्वांटम नंबर के भी बारे में डिस्कस किया था। ये जो तीन क्वांटम नंबर्स होते हैं, एम, एल और एम, एन, एल और एम, ये हमें शेल के बारे में बताएगा, ये हमें सब शेल के बारे में बताएगा। यानी कि एक शेल में कितने सब शेल होंगे उसके बारे में हमें एल बताएगा। और एम क्या बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में क्या बताता है बेटा कि एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, कितने ऑर्बिटल्स होंगे। और ऑर्बिटल्स में ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा वो प्रेजेंट होते हैं। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने की लोकेशन कौन सी है? ऑर्बिटल। बात समझ में आ गई। और ऑर्बिटल क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। ऑर्बिटल परमाणु में उपस्थित वह भाग होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है। मैंने इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया था कि मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अराउंड जो है आपको इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी देखने को मिलती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी उपस्थित हो सकता है। सपोज करिए यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पर भी उपस्थित हो सकता है इलेक्ट्रॉन। जहां जहां मैं डॉट्स बना रहा हूँ वहां इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, मैंने क्या कहा? प्रोबेबिलिटी है इस प्रकार से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ भी जा सकता है, किस तरफ भी जा सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी परमाणु के कौन से भाग में सबसे अधिक है, तो आप क्या कहेंगे? सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो सबसे अधिक यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपना अधिकतम समय इसी वाले पार्ट में व्यतीत कर रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे अधिक कहां पर है? इस वाले पार्ट में, इस वाले सर्किल में क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे अधिक है। यानी कि परमाणु का ऑर्बिटल भी कौन सा है बेटा? यही है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होगी। ठीक है, तो ये क्या है? आपका ऑर्बिटल। अब क्लियर हुआ ऑर्बिटल क्या होता है? बोलो बेटा। सर समझ में तो आ गया। तो यहाँ पे देखिए शेल क्या हो सकते हैं? के, एल, एम है ना, के, एल, एम और एन, इस प्रकार से। और सब शेल क्या होगा? एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, शेल ये क्या आपके सब शेल है। अब एस सब शेल में आपके एस ऑर्बिटल होता है, पी सब शेल में आपके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और डी सब शेल में आपके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और एफ सब शेल में आपके 7 ऑर्बिटल्स होते हैं ना। हम बात करते हैं यहाँ पे एस, पी और डी के बारे में। चलिए डिस्कस कर लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे कुछ बातें लिख रहा हूँ जिसको आपको अपने नोट बुक में जो भी है आपके, जिस भी आप लिख रहे हैं उस पर आपको नोट करना है ताकि आपको चीजें याद रहे, है ना। काम में आती है लिखी हुई चीजें, है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सबसेल, सबसेल। इधर बेटा मैंने लिखा है ऑर्बिटल। ठीक है, सबसेल और ऑर्बिटल्स। एक सबसेल है, मान के चलते हैं एक सबसेल है एस। इस सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? यहाँ पे मैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, ये तो है आपके, मान लीजिए इधर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे मैं आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स लिख दूंगा और इधर मैं आपके ऑर्बिटल्स का नाम भी लिख दूंगा। ठीक है, एस ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? एक ही ऑर्बिटल होता है, और वो कौन सा है? आपका एस ऑर्बिटल खुद होता है। ठीक है, पी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो पी ऑर्बिटल में टोटल आपके कितने होते हैं? जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होते हैं वो 3 होते हैं। यानी कि जो भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होंगे वो ऑर्बिटल्स की नंबर्स को डिनोट करती है। हमने पिछली क्लास में देखा था। तो पी के लिए कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होते हैं? 3। यानी कि जो पी ऑर्बिटल है उसमें कितने, पी शेल सबशेल है उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 3 ऑर्बिटल्स होंगे, और नाम क्या उसके? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, एक्स, वाई और जेड ये क्या है? कोऑर्डिनेट नंबर है। यानी कि आई मीन की जो डायरेक्शन वाले होते हैं इस प्रकार से, ये एक्स डायरेक्शन, वाई और ये आपकी जेड, इस प्रकार से। ठीक है, समझ में आ गया? ऑलराइट, कोई बात नहीं बेटा। देखिए ऐसे ही जो आपका डी सबसेल है बेटा, डी सबसेल में टोटल 5 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होती है, -3 से लेकर के +3 तक। और यहाँ पे डी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और आपका डी जेड स्क्वायर। और
अब देखिए यहाँ पे इनकी जो शेप होती है वो किस प्रकार से होती है, पहले अपन देख लेते हैं, नाम देख लेते हैं कि शेप किसकी किस प्रकार की होगी, उसके बाद जो है शेप कैसे दिखाई देगी वो भी हम देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इन ऑर्बिटल्स की शेप में लिख देता हूँ। ठीक है, इसको आप एक के पेज पे इसको नोट कर लेना ताकि एक साथ जो है वो आपके पास आ जाए चीजें। ठीक है ना, शेप जो है एस ऑर्बिटल का स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल यानी कि गोलाकार, गोलाकार। ठीक है, px, py और pz इन तीनों ही p ऑर्बिटल्स, p सबसेल में उपस्थित p ऑर्बिटल्स की तीनों की स्ट्रक्चर जो है एक जैसी होती है, अलग अलग नहीं होती है। ठीक है, तीनों की स्ट्रक्चर होती है आपकी डंबल से, डंबल, डंबल शेप। अब कोई स्टूडेंट है बेटा वो कहेगा सर डंबल शेप को हिंदी में क्या कहेंगे, तो कुछ नहीं, आपका डंबल आकृति आप बोल सकते हो। ठीक है, डंबल मतलब कि आपने कभी जिम में गए हो ना, तो जिम में जिस प्रकार से डंबल होते हैं, उठाते हो डंबल की नहीं उठाते, बिल्कुल वैसे उस प्रकार से। ठीक है, और ऐसे ही जो डी एक्सवाइड यानी कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर सभी की एक जैसी होती है और सभी की स्ट्रक्चर होती है डबल डंबल, डबल डंबल, डबल डंबल शेप। ऑलराइट, इतना। अब इनकी स्ट्रक्चर देखिए, एफ ऑर्बिटल की जो स्ट्रक्चर होती है बेटा काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, इसके बारे में आपको जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। ऑलराइट, तो ये आपके कहीं काम में नहीं आने वाला है कि डी ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर्स और ये सब। ठीक है, तो अपन इन तीनों ही ऑर्बिटल्स की, इन तीनों ही सबसेल के जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी स्ट्रक्चर्स को अपन देखते हैं कि कैसा स्फेरिकल शेप दिखता है, कैसा डबल डंबल शेप दिखता है और कैसा डंबल शेप दिखता है। ऑलराइट, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्फेरिकल यानी कि जो एस ऑर्बिटल है उसकी शेप के बारे में। जो आपका एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, ठीक है, तो एस ऑर्बिटल में क्या होता है बेटा, स्फेरिकल शेप होती है। ये होता है आपका स्फेरिकल, स्फेरिकल यानी कि गोलाकार लिख दें, गोलाकार। ठीक है, क्या होता है, ये स्फेरिकल होता है। और स्फेरिकल कैसा दिखता है आपको, बिल्कुल इस प्रकार से गोल मटोल, कैसा दिखता है, गोल मटोल। अब मान के चलते हैं ये एक एस ऑर्बिटल है, ये आपका कौन सा है, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ये मान के चलते हैं कोई न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, ये एस ऑर्बिटल उपस्थित है जो कि स्फेरिकल शेप होता है। तो यहाँ पर जो एस ऑर्बिटल है, इस एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर उपस्थित होगी, अपने को ये भी तो जानकारी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स कहां पर मौजूद होगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा इस पूरे स्फेरिकल पार्ट में कहीं पर भी उपस्थित हो सकता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऐसा नहीं है कि भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले कोने में अधिक है, इस वाले कोने में कम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ऑर्बिटल में सभी जगह पे समान होती है, ऐसा नहीं है कि भैया अलग 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 होती है, सभी जगह पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समान होती है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, सभी जगह समान है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डेंसिटी सभी जगह समान होती है, समान होती है। ऑलराइट, तो ये क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें सभी जगह पे क्या होती है, एकदम समान होती है। और जैसे जैसे n का मान बढ़ता है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, यानी n का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, तो यहाँ पर s ऑर्बिटल्स की जो शेप है, s ऑर्बिटल्स का जो आकार है वो भी बढ़ता चला जाता है। देखिए, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेप ऑफ s ऑर्बिटल, या फिर आकार, s ऑर्बिटल का आकार लिख सकते हो। ठीक है, s ऑर्बिटल का आकार। देखिए मान के चलते हैं ये 1s है, 2s, 3s। ठीक है, इन तीनों की बात करते हैं। तो 1s तो क्या होगा बेटा, छोटा सा होगा, 2s क्या होता, फिर इससे बड़ा होगा, और 3s क्या होगा, फिर इससे भी बड़ा होगा, इस प्रकार से। तो देखिए 1s छोटा है, 2s बड़ा है, फिर 3s वो भी बड़ा है। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, s ऑर्बिटल का साइज भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब एक और बात है कि अगर मैं यहाँ से एक गोले से कोई प्लेन पास करवाता हूँ जो कि न्यूक्लियस से गुजरते हुए चला जाए, है ना, तो जो भी प्लेन हम पास करवाएंगे, तो कहीं से भी अगर हम पास करवाएंगे तो सारे प्लेन न्यूक्लियस से गुजर सकते हैं, गुजर सकते हैं ऑब्वियसली। कहीं से भी इसको कोई भी प्लेन आप यहाँ से अप्लाई करिए जो कि परमाणु के न्यूक्लियस से होकर के गुजरे, तो कहीं से भी आप यहाँ से प्लेन पास करवाइए, सभी जो प्लेन है जो आप पास करवाएंगे, ये प्लेन भी परमाणु के न्यूक्लियस से होकर गुजरेगा, ये भी गुजरेगा, ये भी गुजरेगा, ये भी गुजरेगा। तो जो भी गोलाकार वस्तु है
वो क्या होती है बेटा, सिमेट्रिकल होती है, सममित होती है। तो यानी कि जो एस ऑर्बिटल है, हम कह सकते हैं कि जो एस ऑर्बिटल है वो क्या होता है, सममित, सममित होता है। और जो भी ऑर्बिटल बेटा सममित होगा वो उसमें वो क्या होगा, जिरेट ऑर्बिटल होगा। अब जिरेट ऑर्बिटल का हिंदी अनुवाद बेटा मेरे को नहीं आता, ठीक है। ये जो वर्ड है काफी जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व करने में काफी काम में आता है, लेकिन आपके ही काम में नहीं आएगा, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल क्या होते हैं, जिरेट होते हैं, जिरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आएगा, फटाफट इसको नोट करिए। और एक और इसके साथ आप बात ऐड कर सकते हैं बेटा, वो ये कि ये जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जिधर से भी आप बॉन्डिंग करवाना चाहोगे किसी ऑर्बिटल के साथ, वो किसी भी ऑर्बिटल के साथ किसी भी एक्सिस पे बॉन्ड बना लेगा, उसके साथ शेयरिंग कर लेगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, अदिशात्मक होते हैं, यानी कि नॉन डायरेक्शनल होते हैं, अदिशात्मक, अदिशात्मक, ठीक है। इतना नोट करिए, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट। जो पी ऑर्बिटल की शेप है वो कैसी होती है उसको जरा नोट कर लेते हैं, ठीक है। होपफुली आपने नोट कर लिया होगा, चीजें समझ में आ रही है। चलिए, ऐसा कुछ बहुत बड़ा हाईफाई मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, काफी सिंपल सिंपल चीजें हैं कि शेप क्या है, बस छोटी सी बातें हैं बेटा, है ना, ज्यादा पैनिक नहीं होना है, ठीक है ना। बात कर लेते हैं पी ऑर्बिटल्स की, ठीक है, पी ऑर्बिटल्स की। तो पी जो सबशेल है उस पी सबशेल में, पी सबशेल की बात कर लेते हैं यहाँ पे, पी सबशेल है ना, पी सबशेल। तो पी सबशेल में उपस्थित पी ऑर्बिटल्स की कितने पी ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, 3 पी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, पी एक्स, पी वाई और पी जेड है ना। तो जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा वो आपके कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं डंबल शेप में। किस प्रकार से, डंबल शेप, मैंने आपको लिखा है। तो डंबल शेप आपका कुछ इस प्रकार से दिखता है। इस डंबल शेप में क्या होते हैं, ये जो आपको दिख रही है ना इस प्रकार से, इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, लोब्स बोलते हैं। एक होती है लेफ्ट लोब, ये वाली आपकी लेफ्ट लोब, या फिर आपको पालिका कर सकते हैं हिंदी में, ठीक है, लोब्स। और ये क्या है आपके राइट लोब्स, राइट, ठीक है, लेफ्ट लोब्स और राइट लोब, ठीक है, पाली कह सकते हो, ठीक है, पाली, दाई पाली और बाई पाली, ठीक है। ये आपका पी ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर होती है, डंबल शेप होती है। और यहां पर जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं, इनकी दोनों पालियों में, इनकी जो दोनों पालियां होती है, लेफ्ट वाली पाली यानी कि बाई पाली और दाई पाली, दोनों में बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समान रूप से वितरित होती है। ऐसा नहीं कि इसमें कम होगी इसमें ज्यादा होगी, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन घनत्व समान रूप से वितरित होता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व समान रूप से वितरित होता है। अब बात कर लेते हैं कि सिमेट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या ये सिमेट्रिकल होते हैं? सिमेट्रिकल नहीं होते, ये असिमेट्रिकल होते हैं, क्योंकि इसमें अपन जो नाभिकीय प्लेन है, देखिए ये यहाँ से क्या हो सकता है बेटा, नाभिकीय जो एक्सिस है यहाँ से, ये नाभिकीय प्लेन से अपन यहाँ से एक्सिस पास करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसको अपन हर प्लेन से, अलग अलग प्लेन से अगर इसको कट करके देखते हैं तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं बेटा, आपके असिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं बेटा, ये असममित, यानी कि ये होते हैं अनजिरेट, ठीक है। तो जो भी ऑर्बिटल सममित होगा उसके लिए जिरेट वर्ड यूज होगा, और जो भी आपका ऑर्बिटल असममित होगा उसके लिए अनजिरेट जो वर्ड है वो अपन यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो फटाफट से नोट करिए। अब देखिए, अगर अपन किसी भी नाभिकीय प्लेन से, किसी भी नाभिक से अगर कोई प्लेन पास करवाते हैं किसी ऑर्बिटल के लिए, तो पी ऑर्बिटल के लिए अपन पास करवाएंगे इस वाले पॉइंट से, ठीक है, इस वाले पॉइंट से, इस प्रकार से। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या रहेगा, आपका नाभिक से गुजरने वाला प्लेन रहेगा, जो भी पॉइंट यहाँ से प्लेन अपन गुजारेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट इसको नोट करिए, फिर चलते हैं आगे अपन। अब यहाँ पे जो है इनकी स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। जो पीएक्स है, ये तो मैंने आपका एक पी सबसेल है उसकी स्ट्रक्चर बनाई है। अब पीएक्स, पीवाई और पीजेड की स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे, ये इनके प्लेन की बेसिस पे इनकी स्ट्रक्चर्स को डिराइव किया जाता है, ठीक है। अब अपन इसका एक पीएक्स की स्ट्रक्चर बनाते हैं,
देखिए मान के चलते हैं ये क्या है आपका y एक्सिस, ये क्या है आपका x एक्सिस, और इस तरफ है आपका यानी कि बाहर की तरफ जिसको अपन 3D में देख नहीं पाएंगे, तो बाहर की तरफ आपका रहता है z एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है x एक्सिस पे क्या है आपका p ऑर्बिटल है। कौन सी पे? x एक्सिस पे। x y पे नहीं है, z पे नहीं है, किस पे है? x एक्सिस पे। तो आप p ऑर्बिटल को कहाँ पे बनाएंगे? x एक्सिस पे, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या है आपका px। ऐसे ही आप py बनाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे? मान के चलते हैं फिर से इसी प्रकार से ये आपका y एक्सिस, x एक्सिस और z एक्सिस ऊपर की ओर है। ठीक है, तो यहाँ पर py, अब देखिए यहाँ पर जो y एक्सिस है इस पे क्या आपका p ऑर्बिटल उपस्थित है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे y एक्सिस पे p ऑर्बिटल को बनाएंगे। ठीक है, ऐसे मान के चलते अपन z एक्सिस। ठीक है, अब देखिए मैं कोऑर्डिनेट है ना इसको चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया z एक्सिस और इधर y एक्सिस, और x एक्सिस इस बार आपका क्या है? ऊपर है। इन दोनों में x एक्सिस ऊपर है, z एक्सिस ऊपर की ओर है। ठीक है, बाहर की ओर निकला हुआ है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया? z एक्सिस क्योंकि अपन बाहर नहीं बना सकते बेटा, कैसे बनाएंगे? इस प्रकार से अंदर घुसा दो, बन जाएगा। लेकिन अपन कैसे बनाएंगे बोर्ड पे, क्योंकि 2D है ना, है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो z है इसके जो कोऑर्डिनेट है उसको चेंज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो z एक्सिस है इस पे क्या आपका p ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे बिल्कुल इस प्रकार से आपको z एक्सिस पे p ऑर्बिटल बनाना है। ठीक है, तो ये होती है आपकी px, py और pz ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर, py और pz ऑर्बिटल। ठीक है, कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं, आपको बनाना आना चाहिए। बस कोऑर्डिनेट जो है उनका आपको ध्यान रखना है, ये जो डायरेक्शन है उसको आपको ध्यान में देना है। ठीक है, और इसी के बेसिस पे आपका जो है नामकरण होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा? नामकरण होता है। ठीक है, ऑलराइट, चले आगे। तो चलिए अब हम जो डी सबसेल है बेटा उसके स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। px, py, pz और s ऑर्बिटल की तो काफी जो स्टूडेंट है ना वो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन पसीने दाल की फुल की आपको आने लग जाते हैं कि सर जो डी ऑर्बिटल्स उनकी कैसे बनाएंगे, है ना। देखिए सीखना है, बस सीखने पे आपको ध्यान देना है। ये डी ऑर्बिटल है, ठीक है, डी सबसेल है। इसमें डी सबसेल में आपके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से होंगे बेटा? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अभी देखिए इनके स्ट्रक्चर्स को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ये क्या होता है? आपके डबल डंबल शेप होते हैं, यानी कि इसमें 2 डंबल्स उपस्थित होंगे, इसलिए क्या है? डबल डंबल शेप होता है। ठीक है, देखिए एक्स वाई एक्सिस पे क्या रहेगा आपका? डी ऑर्बिटल उपस्थित हो जाएंगे। जो 2 लोब्स होंगे, जो 2 डंबल्स होंगे वो एक एक्स और एक वाई दोनों के मध्य में होंगे, है ना। क्योंकि मान के चलते हैं ये आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ये आपका है एक्स। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई है, तो देखिए y और x के बीच में एक डंबल आ गया इस प्रकार से। ऐसे इधर x और y के बीच में क्या आएगा? x इधर भी है, y इधर भी है, इन दोनों के बीच में क्या कर दो बेटा? एक डंबल बना इस प्रकार से। बोलो, तो ये क्या है आपका? dxy, dx और y। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर यहाँ तीनों में सेम रहेगी, बस अपन कोऑर्डिनेट को चेंज करते जा रहे हैं। ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डी वाई जेड के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए इधर मैंने y ले लिया और x के प्लेस पे इस बार मैंने इधर क्या ले लिया? z ले लिया। ठीक है, z कोऑर्डिनेट ले लिया। अब क्या करना है? बिल्कुल सेम बना लेना है। इस प्रकार से डंबल बना लो और इस प्रकार से, बस बन गया आपका डी ऑर्बिटल, डी वाई जेड। ये क्या आपका? डी वाई और जेड। ऐसे यहाँ पे क्या करना है आपको? y के प्लेस पे जो y था ना कोऑर्डिनेट, इसके प्लेस पे आपको क्या करना है? इस बार z कर देना, बस सिंपल सा है। देखिए स्पेस थोड़ा कम रहेगा पर कोई बात नहीं। ये है आपका z एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस। बना दो इस प्रकार से और इस प्रकार से। सिमिलर है, तीनों की क्या है? सिमिलर जैसे ही है, लेकिन कोऑर्डिनेट का आपको ध्यान रखना है। कोऑर्डिनेट का आपको ध्यान देना। कोऑर्डिनेट को मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि अपन यहाँ पे 3D में नहीं बना सकते हैं, है ना। अगर 3D में बना सकते अपन तो मैं आपको ऐसे ही बना के बता देता। अब कैसे 3D में बनाएंगे? सब बना ही नहीं पाएंगे। फिर वही तो बात है ना बेटा, 2D में बोर्ड है, 3D में नहीं है ना। वीडियो तो है नहीं यहाँ पे। वीडियो कैसे बनाए अपन यहाँ पे यार? समझा करो यार, आप ऐसे ना करो करो। हाँ, अब देखिए ये है आपका
एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ले लो। वाई ये है आपका एक्स कोऑर्डिनेट, यह है आपका एक्स कोऑर्डिनेट और ये आपका वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट पे दोनों ही लोब्स होंगे और वाई कोऑर्डिनेट पे भी दोनों ही लोब्स होंगे। तो देखिए एक्स एक लोब एक्स और ये एक लोब एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर हो गया। ऐसे ही यहाँ पे जो दोनों लोब्स होंगे वो वाई एक्सिस पे होंगे। इन यहाँ पे क्या थे, बीच में थे, इन तीनों में बीच में आ रहे थे, जेड एक्स वाई जेड और वाई एक्स में। यहाँ पे क्या है, जो दोनों पालियां हैं ऑर्बिटल्स की डंबल शेप की, वो दोनों ही किस पे है, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे, इसीलिए क्या है डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब डी जेड स्क्वायर के स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इसको ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे अपन, जगह नहीं है ना बेटा। देखिए तो ये है आपका जेड और ये है आपका एक्स और वाई, मान लीजिए बाहर की तरफ है। ठीक है, क्या कर रहा है, डी जेड स्क्वायर, यानी कि जो दोनों पालियां होंगी वो जेड स्क्वायर पे उपस्थित होंगी। ये क्या आपका पहला लोब तो इस जेड स्क्वायर पे है ना, और दूसरा लोब कहाँ पे होगा, दूसरा लोब होगा बेटा इस वाले बिंदु पे, यहाँ पे इसके गोलाकार अवस्था में। ठीक है, जो कि किसी एक्सिस पे, किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस पे नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या ये ऑर्बिटल आपका डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो ये है आपके पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, और हाँ जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ये भी आपके सममित होते हैं, सममित होते हैं, यानी कि ये भी क्या होते हैं बेटा, जीरेट होते हैं, जीरेट होते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। और एफ ऑर्बिटल आपके फिर से असममित होंगे, एफ ऑर्बिटल जो होता है वो फिर से असममित होगा, असममित, और क्या होता है ये अनजीरेट होते हैं, अनजीरेट। तो जीरेट अनजीरेट, पहले आपका जीरेट आएगा फिर अनजीरेट। देखिए ऐसा याद कर लीजिए, एफ पी डी और एफ, इसके लिए क्या है ये अनजीरेट, सॉरी जीरेट, ये क्या अनजीरेट, ये फिर से क्या है जीरेट, और ये फिर से क्या है अनजीरेट। बस इस प्रकार से याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है, सो होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, जो ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर से बनाना आना चाहिए आप लोगों को बेटा, क्योंकि जब अपन जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या फिर जो बेटा आपके केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहां पर बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है, उनमें ये स्ट्रक्चर्स काफी आपके हेल्पफुल करते हैं बॉन्डिंग को सीखने में। ठीक है ना, सो बातें आपको समझ में आई होंगी, सो होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान जय भारत, वंदे मातरम बेटा, वंदे मातरम।